हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चार चार ग्रह एक साथ आ रहे हैं। चार ग्रहों का आना संन्यास योग की ओर दर्शा देता है, मतलब आपके जीवन में संन्यास योग घटित होने वाला है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये चतुर्ग्रही योग क्या जीवन में संन्यास को प्रकट कर देगा क्या? आपके सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव में गुरु, सप्तम भाव में बुध, सप्तम भाव में सूर्य। सूर्य नारायण आपके कुंडली में लाभ के स्वामी, गुरु महाराज पराक्रम के और छठवें के स्वामी, बुध महाराज आपके कुंडली में व्यय का स्वामी और नवम के स्वामी। राहु जहाँ बैठते हैं उसका फल ले लेते हैं, और आपके कुंडली में राहु लगन के पंचम के नवम के प्रभाव को लेकर चलेंगे। तो इतना जो प्रभाव पड़ रहा है सातवें घर पे, क्या असर पड़ेगा, चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चित्रा, स्वाति, विशाखा 3 नक्षत्रों की एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग। आपके सातवें घर में इस समय उत्तर भारत में एक कहावत है, ज़्यादा साधु मठ उजाड़, ज़्यादा साधु मठ उजाड़। ज़्यादा घर में औरतों को इकट्ठा कर दीजिए, 4 लोगों को, पुरुषों को इकट्ठा कर दीजिए तो काम वाम नहीं करते, बैठ के पंचायत करते हैं, बैठ के मगजमारी करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, नए योजनाएं बनाते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं। अब यहाँ पे गुरु जो हैं अलग तत्वों को लेके चल रहे हैं, राहु अलग तत्वों को लेके चल रहा है, बुध अलग तत्वों को लेके चल रहा है, सूर्य नारायण अलग तत्वों को लेके चल रहे हैं। पहले आपको तत्वों को समझना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ बैठे हो आप, कहाँ बैठे हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपकी हरकतें कैसी होंगी, ये सेकेंडरी चीज़ है। भाई बहुत बड़े व्यक्ति के यहाँ बैठ के ना आप गलत हरकत नहीं कर सकते, अगला आदमी आपको बांध कर मारेगा, चमड़ी खींच लेगा। वहीं किसी नॉर्मल आदमी के यहाँ, कमज़ोर आदमी के यहाँ बैठे हैं तो आप कुछ भी करिए, पार्टी करिए, दारू पीजिए, छेड़िए, कुछ भी चलेगा। लेकिन बड़े आदमी के यहाँ एकदम साइलेंट जोन में जाकर बैठना होगा, नहीं तो वो अंदर करवा देगा। तो मंगल की मेष राशि में बैठे हैं, सेनापति के राशि में बैठे, इसलिए ज़्यादा बदतमीजी नहीं कर सकते, सिस्टम से सबको रहना होगा। यहाँ पे सूर्य नारायण उच्चता को प्राप्त होंगे, और सूर्य के पास क्या है, लाभ है, इसलिए सर्वाधिक बल सूर्य नारायण का रहेगा। तो पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, द्रुत गति से लाभ मिलेगा। द्रुत गति से लाभ, किसका लाभ, बिजनेस का लाभ, पैसे का लाभ, बड़े भाई से लाभ, पिता से लाभ, सरकारी धन का लाभ, इतने चीज़ों से आपको लाभ हो रहा है। तो सूर्य नारायण यहाँ पे लाभ देंगे। बुध आपके कुंडली में विदेश के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, तो भाग्य भी आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। किंतु आपके कुंडली में वर्तमान में गोचर सही चल रहे हैं तो डेफिनेटली यह चतुर्ग्रही योग लाभ कराएगा। अगर आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा सही ग्रहों की नहीं चल रही है, तब यह स्थिति आपके लिए विस्फोटात्मक हो जाएगी। गुरु छठवें भाव का प्रभाव लेके चल रहे हैं। छठवां क्या है, ऋण रोग परेशानी का है। छठवां भाव जीवन में दूसरे व्यक्ति का प्रवेश का है। द्वादश का जो स्वामी है वो भी दूसरे व्यक्ति के प्रवेश को बताता है। तो छठवें भाव का स्वामी गुरु और सातवें भाव का स्वामी बुध, इन दोनों का सातवें घर में प्रवेश किसी थर्ड आदमी के घर में या आपके संबंधों में एंट्री की ओर इशारा कर रही है। डेफिनेटली एंट्री होगी, क्योंकि एक अगर ग्रह होता तो बात खत्म थी, तब तो ठीक है, नॉर्मल ऐसी लाइफ में अवसर आते जाते रहते हैं। यहाँ पे द्वादश का स्वामी बुध आ रहा है, साथ में खष्टम के स्वामी गुरु जा रहे हैं, तो दो तरफ से मार्ग। सूर्य नारायण है वो रोकने की कोशिश करेंगे, राहु से त्रस्त रहेंगे और राहु की माया यहाँ प्रबल रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य के उपस्थित होने की वजह से यहाँ पे भंडाफोड़ हो जाएगा। तो सर्वाधिक परेशानी आपका दाम्पत्य जीवन में आ रही है। तो ज़्यादा दिन परेशानी नहीं है, ये परेशानी बहुत दिनों की नहीं है। सूर्य नारायण 15 मई के बाद यहाँ से चले जाएंगे, बुध महाराज जून में यहाँ से चले जाएंगे, गुरु महाराज का प्रभाव भी जून में कम हो जाएगा। ये सर्वाधिक दुष्प्रभाव इसलिए पड़ रहा है कि ज़्यादातर इनका गोचर अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है, और अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में जब ग्रह गोचर करते हैं तो उसको अलग कर देने का, काट के अलग कर देने का, निकाल देने का नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। डॉक्टरी वाला नक्षत्र है, काट देता है, टक से जाओ।
तो यहाँ पे संबंधों में परेशानी आएगी। अप्रैल माह संबंधों के दृष्टिकोण से अप्रैल और मई माह तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए बहुत सावधानी से कार्य करने का है। आपके शुक्र महाराज भी धीरे से चले जाएंगे कहाँ, छठवें घर में, फिर चले जाएंगे आठवें घर में, फिर चले जाएंगे बुध के घर में। तो शुक्र बुध आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। यहीं पे मंगल के साथ शुक्र महाराज चले जाएंगे। किसकी? मंगल शुक्र की युति। मंगल शुक्र की युति आपकी वासनाओं में आग लगा देगी, इंद्रियों में आग लगा देगी। तो आप गलत डायरेक्शन में जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि मंगल भी राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है और राहु के नक्षत्र में शनि भी हैं, राहु के नक्षत्र में केतु भी हैं। तो राहु स्वतः चार ग्रहों को, तीन ग्रहों को कंट्रोल करेगा। गुरु को गुरु चंडाल योग में कन्वर्ट कर देगा, बुध को जड़त्व दोष में कन्वर्ट कर देगा, सूर्य नारायण को ग्रहण दोष में कन्वर्ट कर देगा। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये जो चतुर्ग्रही योग है, एक तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगा, दूसरा बिजनेस में कहीं ना कहीं बड़ा सा घाटा दे देगा। जब तक सूर्य उच्च के हैं अच्छा है, सूर्य उच्चता के रहेंगे 10 डिग्री तक अच्छा रहेंगे, 10 डिग्री के बाद इनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा राहु का। तो भाई जब तक आप पद पे हैं आपका मान सम्मान किया जाएगा। पद से उतरिए ना, VIP कोटे से बाहर आइए, जेड श्रेणी की सुरक्षा से बाहर आइए ना, हम आपको बताएंगे। तो ऐसी ही कंडीशन यहाँ बन रही है। धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं आप। दाम्पत्य जीवन में तनाव के साथ साथ धोखाधड़ी का शिकार होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी आप नया बिजनेस कर रहे हैं, नया कार्य कर रहे हैं, तो सावधानी से करें। चतुर्थ भाव से चतुर्थ है सप्तम भाव, चतुर्थ से चतुर्थ है। अश्विनी नक्षत्र गति का नक्षत्र है। क्या है? गति का। और राहु को गति पकड़ने में बहुत मजा आता है, अनंत है, आकाश है। तो राहु दूर से ही टारगेट को हिट कर लेने वाला ग्रह है। तो यहाँ पे आप गतिमान हो जाएंगे। 4 ग्रहों की युति है, चाहे आप 4 व्हीलर चलाएं चाहे 2 व्हीलर चलाएं, दोनों का नियंत्रण आपके पास होना चाहिए। ये अश्विनी नक्षत्र अश्व जैसा है। अगर घोड़े की लगाम आपके हाथों में है तो सही टारगेट पे आप पहुंचोगे। घोड़े की लगाम अगर ढीली हुई तो अश्व आपको उठा के पटक देगा। बस आप वाहन चलाते समय इन्हीं बातों को ध्यान में रखिएगा। गति इतना मत रखिएगा कि कंट्रोल से बाहर निकल जाए। राहु अचानक चीज़ों को गड़बड़ कर देता है, अचानक सामने कोई चीज़ें आती हैं। राहु मतलब धोखा। ऐसा लगेगा कि पूरी रोड साफ़ है और अचानक कोई चीज़ें आ गई, ब्रेक मारोगे संभल नहीं पाओगे, लेके गिर जाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्या उपाय करें? मंगल आपके कुंडली में आर्द्रा में है, सप्तमेश पीड़ित हो रहा है। जीवन के साथी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, जीवन साथी के साथ दुर्घटना हो सकती है। आप स्वतः दुर्घटना में जा सकते हैं। अष्टम भाव में आप हैं, ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। तो त्र्यंबकम मिजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुच्छीयम अमृतात् भावीय मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव जो है ना, वो आदि है, अनंत हैं, उन्हीं से आरंभ है, उन्हीं में सबको लय होना है। तो उनके मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अभिषेक करवाइए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए अभिषेक कराइए। नहीं करवा सकते तो महामृत्युंजय मंत्र का अधिक से अधिक जाप या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। ठीक। मंगल कमज़ोर हो रहे हैं तो हनुमान जन्मोत्सव पे हनुमान जी की आराधना उपासना करिए, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामनाएं। गुरु के चीज़ों का दान करना भी, गुरु की चीज़ों का दान करना भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। राहु को नियंत्रित रखना आपके लिए, आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, इसलिए राहु को नियंत्रित रखिए। राधे राधे।